जय जय श्री राधे कृष्ण। श्री सूरदास जी द्वारा रचित श्री कृष्ण बाल माधुरी के आगे के पदों की व्याख्या इस प्रकार से है। कल की लीला में आपने दर्शन करे कि कन्हैया बहू के लिए मचल रहे हैं। तब मैया लल्ला को समझाती हैं, कहती हैं, लल्ला मैं तो को बहू दिलवा दूंगी, पर तो झट से माखन रोटी खा के बड़ो हो जा। आहा, कन्हैया तो खुशी के मारे झूम उठे हैं, झट से आके अपनी मैया के गले लग जाते हैं और अपनी मैया का मुँह चूम के गा रहे हैं, गाने के साथ नाच भी रहे हैं। आप सुनना चाहेंगे कन्हैया क्या गा रहे हैं? आइए मेरे साथ, देखो तो जरा। रसोई घर में नंद बाबा बैठे, मैया यशोदा है, वहीं पास में दास दासियाँ सभी काम कर रहे हैं। सखियाँ भी झाँक झाँक कर कन्हैया के नृत्य को देखकर मोहित हो रही हैं। कन्हैया गा रहे हैं, मैया माखन रोटी खवाए देरी, मैं जल्दी बड़ो हो जाऊं। रे मैया माखन रोटी खवाए देरी, मैं जल्दी बड़ो हो जाऊं। तो है गोरी बहू ले आओ, अरे बरसाने तेलाओ। बाको हम बाको राधा रानी नाम, मैं जल्दी बड़ो हो जाऊं। हो मैया माखन रोटी खवा दे, मैं जल्दी बड़ो हो जाऊं। मैया कहती हैं, रे कन्हैया तू बहू को कहा करेगो? बहू, अरे मैया तो बूढ़ी हो गई है, तो उसे काम न बने, तेरो झटपट काम करावे, बा मेरे मन को भावे। मैया हम मैया बूढ़ी हो गई, आप मैं जल्दी बड़ो हो जाओ। हम मैया माखन रोटी खवा दे, मैं जल्दी बड़ो हो जाऊं। ऐसा सुनकर मैया यशोदा हंस रही है और पास में खड़ी सब सखियाँ भी हंसती हैं। नंद बाबा भी जोर से ठहाका लगा के हंस रहे हैं। मैया झट से अपने कन्हैया को अपने हृदय से लगाती हैं, उसकी बलिया लेती हैं और अपने लल्ला का माथा चूमती हैं। मैया कहती हैं, तेरो झटपट ब्याहे रचा दूँ, सब सुख तो को दिलवा दूँ। तेरो झटपट ब्याह करा दूँ, सब सुख तो को दिलवाऊँ। जल्दी रे जल्दी पूरन होवे आस, मेरो लल्ला बड़ो सयानो। जल्दी पूरन होवे काज, मेरो लल्ला बड़ो सयानो। मैया माखन रोटी खवा दे, मैं जल्दी बड़ो हो जाऊं। आहा, कितना सुंदर दृश्य है। मैया को कन्हैया मना रहे हैं। इतने में ही बाहर से आवाज आ रही है, अरे हार ले लो, हार, सुंदर सुंदर मोतियों के हार ले लो, चूड़ी ले लो, कंगन ले लो, बहुत ही कीमती मोती है, हार ले लो हार। यह सुनकर मैया यशोदा झट से अपने कन्हैया को अपनी काख में दबाए आहा लेके जा रही है और नंद बाबा तथा सखियाँ भी सब बाहर पहुँच गए। देखते हैं कि बाहर एक दूर देश से आया व्यापारी बैठा है और कुछ गहने लिए हैं। एक हार उसने अपने हाथ में लेके रखा है। वह नंद बाबा की ओर देख के कहता है,
ये हार बहुत कीमती है, राजा महाराजा लोग पहनते हैं, तुम ना ले सकोगे इसको। कन्हैया मैया की गोद में है, यह देखकर मचल रहे हैं। मैया से बोले, मैया मुँह जो हार चाहिए। मैया बोली, नहीं रे लाला, बहुत कीमत तो है, बोले है वो अपन ना लेवे। कन्हैया मचल गए और झट से मैया की गोद से उतर के व्यापारी के हाथ में जो हार था उसे छीनकर अपने आंगन में ले गए। उस हार को तोड़ दिया, पूरे आंगन में मोती बिखरे पड़े हैं। नन्हे से कन्हैया, वहीं पास में जल का एक पात्र है, वहीं पे एक छोटा सा गिलास भी है। कन्हैया ने जाके उस गिलास में जल भरा, जल लेकर ठुमक ठुमक आ रहे हैं और जहाँ जहाँ भी मोती बिखरे हैं उन सभी मोतियों में जल डाल दिया और बोले, देखना मैया, मैं जब मोतियन से पेड़ उगाऊंगा, पेड़, फिर तू ले लिए तो को जितने हार चाहिए हैं। कन्हैया के ऐसे बोलते ही कुछ ही क्षण में उन मोतियों के वृक्ष बन गए। आहा, कितना सुंदर दृश्य और कितना अद्भुत भी। पहली बार देख रहे हैं आप मोतियों के वृक्ष? हाँ, क्योंकि ये कन्हैया ने उगाए हैं। एक एक वृक्ष पर हजार हजार मोतियों के हार, कंगन, पायल, झुमके इत्यादि लटक रहे हैं। कन्हैया झट से अपनी मैया के पास आते हैं और कहते हैं, अरे मैया, ले ले, तू को जितने हार पहनने सो पहन ले, अब तो अपने आंगन में ही वृक्ष है। और वहाँ उपस्थित सभी ब्रजवासियों से भी बोल दिया, लो रे, जीजी को हार श्रृंगार चाहिए हो सो तोड़ लो, मैंने पेड़ लगाओ है मोतियन को। यह सब लीला देखकर वह व्यापारी तो ठगा का ठगा रह गया। कन्हैया को एकटक देखे जा रहा है। कन्हैया भी झटपट नंद बाबा के गोद में आके बैठ गए और कहते हैं, बाबा जी, मोतियन से मैं अपनी 9 लाख गईयों को श्रृंगार बनवाऊंगा। और हाँ जी, द्वारपन भी, जो अपने द्वार हैं, दरवाजे हैं महल में, सब जगह इन मोतियन से ही सजाऊंगा। फिर कन्हैया नीचे बैठे उस व्यापारी की ओर देखकर कहते हैं, अरे ताऊ, तो को जितने हार चाहिए सो ले जा और बेचे आवे, कम पड़े तो और ले जाइयो। व्यापारी तो आश्चर्य से श्री हरि की ओर निहार रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए तो ये साधारण सा बालक ही था। कन्हैया भी व्यापारी को देखकर मन मन मुस्काए जा रहे हैं कि मेरे मैया बाबा के आगे मोतियन के हार को तो अहंकार दिखा रहे हो। तो कन्हैया कहते हैं, रे ताऊ, तुमों को जाने ना, मैं लक्ष्मीपति हूँ, लक्ष्मीपति। ये सब रिद्धि सिद्धि मेरे आगे पीछे डोलवे, तो को जो चाहिए हो सो मेरी मैया से मांग के ले जाइए और बेच आइए। इतना सुनकर व्यापारी ने अपना सिर झुकाया और कन्हैया को बारंबार प्रणाम किया। यह अद्भुत लीला देखकर सब ठगे के ठगे रह गए, परंतु वे तो ब्रजवासी हैं, वे सिर्फ अपने कन्हैया से ही प्रेम करते हैं और कन्हैया जो करता है सो उसको ही अपना मान लेते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे स्वामी की लीला ऋषि मुनि मनुष्य देवी देवता कोई भी नहीं समझ सकता, फिर इस अहंकारी व्यापारी को यह लीला कैसे ही समझ आती। आहा, कितना सुंदर दृश्य है। मोतियों के वृक्ष लगे हैं, वृक्षों में मालाएं, हीरे, मोती इत्यादि लगे हुए हैं। ब्रजवासी बीन रहे हैं और टोकनी भर भर के अपने घर ले जा रहे हैं। यशोदा मैया बहुत खुश हैं। कुछ मोती उठा के उनकी माला बना के
कन्हैया के सिर की चोटी में गूंथ दिए हैं। आज की लीला यहीं तक, आगे की कथा अगले अध्याय में। जय जय श्री राधे कृष्ण।